अच्छा, एक वेटरनरी डॉक्टर के मोबाइल पर कॉल आया। एक हाथी बीमार पड़ गया था। डॉक्टर साहब हाथी को देखने निकले ही थे, उनका 10 वर्षीय बेटा भी साथ जाने की जिद करने लगा। डॉक्टर साहब ने सुपुत्र को साथ ले लिया। हाथी का हालचाल देखकर डॉक्टर साहब ने महावत को बुलाया और उससे कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। डॉक्टर साहब के साथ आया सुपुत्र सुदूर खड़ा हाथी को देख रहा था। डॉक्टर साहब ने बेटे को हाथी के समीप आने को कहा। बेटे ने हाथी के समीप आने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे हाथी समीप ले आए। हाथी के पाँव की ओर इशारा करते हुए बोले, वह देखो, उसके पाँव में बेड़ियाँ जकड़ी हुई हैं। वह चाहकर भी हिल नहीं सकता, और जब हिलेगा नहीं तो तुम्हें चोट कैसे पहुंचाएगा। यह सुनकर लड़का सरपट भागने लगा और तब तक भागता रहा जब तक हाथी उसके आंखों से ओझल नहीं हो गया। डॉक्टर साहब भी लड़के के पीछे पीछे भागते रहे। लंबी दौड़ लगाकर लड़का रुक गया। उसके पीछे दौड़ते पिता का भी सांस फूल गई। डॉक्टर ने लड़के को क्रोध भरी नज़रों से देखा और बोला, कहा न कि उनके पाँव में बेड़ियाँ हैं, वह नहीं हिलेगा, फिर डर के क्यों भाग आए। लड़के ने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेड़ियाँ और पतली सी जंजीर। इतना बड़ा हाथी तो एक झटके में उन बेड़ियों को तोड़ देगा और फिर आपको और मुझे कुचल देगा। बात तर्कपूर्ण थी। हाथी के अधम्य साहस शक्ति के समझ उन बेड़ियों की क्या औकात थी। डॉक्टर मुस्कुराए, बेटे का हाथ पकड़ा और उसे महावत के घर की ओर ले गए। घर के पीछे हाथी का बच्चा बेड़ियों से बंधा हुआ था। लड़के ने देखा कि हाथी का बच्चा बार बार बेड़ियों से निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी कद काठी और उसकी शक्ति बेड़ियां तोड़ने में नाकामयाब थी। डॉक्टर ने बेटे से कहा, ध्यान से देखो, वही बेड़ियां हैं, वही जंजीरें हैं। हाथी के बच्चे को काबू में रखने के लिए बाल्यकाल से ही उसे जकड़ दिया जाता है। वह कुछ दिन छटपटाता है, फिर वह बेड़ियों का आदी हो जाता है। फिर उसे लगने लगता है कि जंजीर के आगे उसकी शक्ति कम है, तभी से वह जंजीर को अपने ऊपर हावी कर लेता है। डॉक्टर ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे पुनः विशालकाय हाथी की ओर ले गए। उन्होंने पुनः पैर की बेड़ियों की ओर इशारा किया। बोले, तुमने सही पहचाना। हाथी अपनी शक्ति से पाँव झटक भी दे तो इन बेड़ियों को तहस नहस कर देगा, लेकिन यह बेड़ियां उनके तन पर नहीं, उनके मन पर बंध चुकी है। वह इन जंजीरों की ताकत स्वीकार कर चुका है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी अपने अंदर छिपी अपार शक्ति होते हुए भी अपनी बेड़ियां उतार कर नहीं फेंकता।